हमारे इस नए चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर अनस राजा एजेंसी को सब्सक्राइब करें। को सरा कर दे, फिजा में उड़ने वाले यूं ना इतराए निदा कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। दिल लगा कर दुरूद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लम। इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, सरकार ना आते तो सवेरा नहीं होता। इस उजालों का बसेरा नहीं होता, सरकार ना आते तो सवेरा नहीं होता। सरकार की आमद पे करते हैं जो चरागा, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता। मेरा इमाम फरमाता है, हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप। मिसले फारस रख के किलड़े गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अभी अभी मैंने जिस आयत मुस्लिमों के बाद तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यो, ए गैब की खबरें देने वाले नबी, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, बेशक हमने आपको शाहिद बनाकर, खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर, डर सुनाने वाला बनाकर भेजा। वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा, आप अपने रब के हुक्म से लोगों को बुलाने वाले, और हमने आपको चमकता हुआ सूरज बना करके भेजा, हमने आपको चमकता हुआ चिराग बना करके भेजा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने आपको चमकता हुआ सूरज बना करके भेजा। अगर मैं गुफ्तगू शाहिद पर, मुबश्शिर पर या नज़ीर पर करूं तो वक्त ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हमारा जुज़ एक लफ्ज़ पर है, सिराज। सिराज के माना दो माना पर मुस्तहबिल है। जैसे सिराज के माना सूरज के भी आते हैं और चांद के भी आते हैं। जैसे अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वजअलना सिराजुम वहाजा, हमने दहकता हुआ सूरज पैदा किया। रब ने सूरज की क्या खासियत की है सुनो, जब सूरज शुरू होता है तो वो जो रोशनी देता है वो अमीर और गरीब का फर्क करके नहीं देता है। वो ऐसा नहीं है कि अमीर के महल पर ज्यादा रोशनी देता हो और गरीब के झोपड़ी पर कम देता हो। आप सूरज को देखें, जब सूरज शुरू होता है तो जितनी रोशनी अमीर के महल पर जाती है उतनी रोशनी गरीब की झोपड़ी में भी जाती है। तो मेरे आका इसे सूरज है, मेरे आका इसे चमकते हुए सूरज है कि मेरे नबी के बारगाह में गरीब आए या मेरे नबी के बारगाह में अमीर आए। अरबी देने वाले मुस्तफा ने मिटा दिया, हबशी और मक्के का फर्क देने वाले मुस्तफा ने मिटा दिया। मेरे नबी की बारगाह में जो भी आया मेरे आका ने उसे सीने से लगा लिया। अब जरा चिराग की माना सुन ले। मिसाल के तौर पर आप हमारे भाई ताहिर को ले लीजिए, ये अपनी मोमबत्ती जलाकर यहाँ पर रख दें और तमाम बीरापुर वालों से कहें कि आओ अपनी मोमबत्ती रोशन करके ले जाओ। अब जो भी आ रहा है अपनी मोमबत्ती को रोशन करके ले जा रहा है। सैकड़ों लोगों ने अपने घरों के अंदर रोशन कर लिए। बताओ जो मोमबत्ती ताहिर भाई ने लगाई थी उसकी रोशनी में कोई फर्क नहीं आएगी। तो परवरदिगारे आलम इरशाद फरमाता है, ए महबूब हमने आपको चमकता हुआ चिराग बना करके भेजा है। और मेरे आका इसे चिराग है। आदम अलैहिस्सलाम इसी सितम के, हजरत शीश अलैहिस्सलाम इसी सितम के, याकूब अलैहिस्सलाम इसी नूर से चमके, अदनान अलैहिस्सलाम इसी नूर से, ज़करिया अलैहिस्सलाम इसी नूर से चमके, फारूक आज़म इसी से चमके, उस्मान गनी इसी नूर से चमके, सिद्दीक़ अकबर इसी नूर से चमके, मौला अली इसी नूर से चमके। और आगे बढ़िए, मुहद्दिस आज़म इसी नूर से चमके, गौसे आज़म इसी नूर से चमके, ख्वाजा गरीब नवाज इसी नूर से चमके, हुज्जतुल इस्लाम इसी नूर से चमके, हुजूर ताजुश शरिया इसी नूर से चमके। जब बरेली के इमाम की नजर पड़ती है तो बरेली से पुकार कर कहते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मेरा इमाम फरमाता है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ये नूरे मुस्तफा देखो कैसे पेशानियों को चमकाता हुआ। ये नूरे मुस्तफा, यही नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में अमानत के तौर पर रखा गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी से होता हुआ हजरत शीश अलैहिस्सलाम की पेशानी में आया। हजरत शीश अलैहिस्सलाम की पेशानी से होता हुआ नस्लन बादा नस्लन, करनन बादा करनन होता हुआ हजरत
इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पेशानी में आया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पेशानी से होता हुआ हजरत अदनान की पेशानी में आया, हजरत अदनान के पेशानी से होता हुआ एक शख्सियत के पेशानी में आया। मक्का शरीफ के अंदर एक शख्सियत है जिनका नाम है किलाब बिन मुर्रा। उनके दो बेटे थे, एक बेटे का नाम ज़ुहरा था, दूसरे बेटे का नाम कुसै था। जो ज़ुहरा थी तो कुसै बिन किलाब कहा जाता है। उनके एक बेटे हैं जिनका नाम है हजरत अब्दे मुनाफ। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अब ये नूर हजरत अब्दे मुनाफ के पेशानी में आता है। हजरत अब्दे मुनाफ के 4 बेटे हैं। एक बेटे का नाम मुतल्लिब है, दूसरे बेटे का नाम हाशिम है, तीसरे बेटे का नाम नौफिल है, चौथे बेटे का नाम अब्दुल शम्स है। 4 बेटे हैं, चारों बेटों में 3 को एक तरफ खड़ा कर दो और चौथे बेटे हाशिम को एक तरफ खड़ा कर दो। जिनका चेहरा देखो तो लाजवाब है, जिनका जमाल देखो तो लाजवाब है। यही हजरत हाशिम है जिनकी पेशानी में मदीने वाले मुस्तफा का नूर चमक रहा है। हाशिम की खूबसूरती का आलम ना पूछिए। हजरत हाशिम के लिए लोग मक्के की गलियों में खड़े हो जाते थे कि हाशिम इधर से गुजरेंगे। एक घंटा लोग इंतजार करते थे, 2-2 घंटे तक इंतजार करते थे कि हाशिम का चेहरा देखेंगे। किसी ने कहा बच्चे तो और मक्के में भी है, तुम उनका चेहरा क्यों नहीं देखते? तो लोगों ने कहा था हाशिम का चेहरा ऐसा जगमगाता है, ऐसा जगमगाता है, देखो तो देखते रह जाओ। किसी ने कहा हाशिम तुम्हें ये लोग क्यों देखते हैं? तो हजरत हाशिम ने कहा था ये लोग मुझे नहीं देखते बल्कि मेरी पेशानी में जो मुस्तफा का नूर चमक रहा है, ये नूरे मुस्तफा को देखते हैं। आला हजरत फरमाते हैं तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तो है नूर तेरा सब घराना नूर का। मेरा ईमान फरमाता तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना। और जब हजरत हाशिम के शाम जाते हैं तिजारत के लिए तो रास्ते में एक जगह पड़ती है जिसे यस्रिब कहते हैं। उस वक्त मदीने का नाम मदीना नहीं था, यस्रिब था, जिसके माना आते हैं बीमारियों का घर। मदीना तो मेरे नबी के कदमों की बरकत से बना है। जब यस्रिब के बाजार से गुजर रहे थे, आज मेले तुम्हारे यहाँ पर भी लगते हैं, मेले हमारे यहाँ पर भी लगते हैं, कई मकामात पर ये मेले लगते हैं। लेकिन आओ जरा देखो यस्रिब के सरजमीन पर बाजार लगा हुआ है, दुकानों के अंदर लोग अपना अपना माल बेच रहे हैं। लेकिन एक दुकान के अंदर लड़की बैठी लड़की बैठी हुई थी, कोई दुकानदार अपने ग्राहक को आवाज देकर बुला रहा था, लेकिन वो लड़की किसी को आवाज नहीं दे रही थी। तारीख में उनका नाम सलमा मिलता है। हजरत हाशिम की नजर जब सलमा पे पड़ी तो हजरत हाशिम ने पैगाम भेजा कि मैं इनके साथ निकाह करना चाहता हूँ। हजरत हाशिम का पैगाम जब सलमा के पास पहुंचा तो सलमा ने कहा मैं एक बार बेवा हो चुकी हूँ, अब मैं किसी के साथ निकाह नहीं करूंगी। तो यस्रिब की औरतों ने कहा था ए सलमा निकाह का पैगाम भेजने वाला कौन है? सलमा ने कहा मैं नहीं जानती। अरे निकाह का पैगाम जिसने भेजा है वो रईस मक्का का बेटा है, उसका नाम हाशिम है। अरे जिसकी निकाह में आने के लिए ना जाने कितनी लड़कियां ख्वाहिशमंद है, लेकिन उसने निकाह का पैगाम भेजा है तो तेरे पास भेजा है। हाँ करते जब सलमा का निकाह होता है हजरत हाशिम की पेशानी में जो नूरे मुस्तफा चमक रहा था वो हजरत सलमा के इश्क में आ जाता है। और जब हजरत हाशिम के शाम चले जाते हैं तिजारत के लिए, उनका वही इंतकाल हो जाता है। इधर सलमा ने एक बेटे को पैदा किया। बच्चे तुम्हारे यहाँ पर भी पैदा होते हैं, बच्चे हमारे यहाँ पर भी पैदा होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाल काले होते हैं। लेकिन आज जो हाशिम के घर में बेटा पैदा हुआ है उसके बाल काले नहीं बल्कि सफेद थे, और अरबी में सफेद बाल वाले को शेबा कहा जाता है। जब बच्चा पैदा हुआ तो लोगों ने कहा, पहले अरब ने कहा हाजा शेबा ये तो बोला है बाल सफेद थे लेकिन खूबसूरती का जवाब नहीं, हुस्न का जवाब नहीं। जब हजरत शेबा 7 साल के होते हैं और आप शिकार के लिए जाते हैं और लोग भी शिकार के लिए गए, हजरत शेबा जो भी तीर चलाते हैं वो जाकर के शिकार को लगता है। लोगों ने कहा शेबा हम भी तो तीर चला रहे हैं, हमारा तीर निशाने पे नहीं लगता है, तेरा तीर निशाने पे कैसे लगता है? ये कमाल मुझे कहां से आया? तो हजरत शेबा ने कहा था मेरा कोई कमाल नहीं है बल्कि मेरी पेशानी में जो मुस्तफा का नूर चमक रहा है ये नूरे मुस्तफा का कमाल है। आला हजरत फरमाते हैं बाग़े तैयबा में सुहाना फूल फूला नूर का, बाग़े तैयबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त वो है बुलबुले पढ़ती है कलमा नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जज़ाकल्लाह।
बाग देवा में सुहाना, फूल फूला नूर का, मस्तबू है बुलबुले पढ़ती है कलमा नूर का। यह किस्से लतीफ अभी ना तमाम है, बस जो कुछ हुआ बया वही आगाज़ बात था, बस जो कुछ बने अखलाक उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, मुसाफिर हो तो भी मुसाफिर हैं हम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। एक बार नबी के नाम पर कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। छाई है घटा तो बरसात जरूर होगी, जिंदगी रही तो मुलाकात जरूर होगी। व मा अलैना अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि आगे कुर्सी खाली है, आप लोग आगे आ जाइए, फिर उसके बाद जो पीछे आएंगे वो पीछे बैठ जाएंगे, क्योंकि हज़रात जो पीछे आएंगे तो अगर पीछे कुर्सी नहीं पाएंगे तो फिर वापस चले जाएंगे। इसलिए आप तमाम हज़रात से गुजारिश है, आप हज़रात आगे आ जाइए बिल्कुल। अगर नबी के चाहने वाले हैं, नबी के जलसे में आए हैं तो आगे आके बैठ जाइए। जैसा कि हज़रात आप लोगों को पता होगा कि इस जलसे में बाहर से आने वाली उलमाए कराम, मुकर्रर खुसूसी खतीब आज़म हिंदुस्तान, शहंशाह खिताबत हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती कलाम कमालुद्दीन साहब क़िबला चिन्हट लखनऊ जो तशरीफ़ ला चुके हैं, बस कुछ ही देर में आप लोगों के सामने तशरीफ़ लाएंगे। आप हज़रात खामोशी के साथ बैठे हैं, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बोलते रहें। अपनी फनकार की दौड़ा दिए घोड़े इसने, अपनी फनकार की दौड़ा दिए घोड़े इसने, चंद मिनटों में कई चांद हैं तोड़े इसने, और जेब को झाड़ कर ये बोल उठे हेले में, अरे मियाँ नोट तो नोट है फुटकर भी ना छोड़े इसने, अरे मियाँ नोट तो नोट है फुटकर भी ना छोड़े इसने। शायर कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस मालिक कायनात के लिए जिसने लफ्ज़ कुछ के सारे कायनात को पैदा फरमाया। इमाम इश्क़ मोहब्बत सरकार आला हज़रत, बिहार का बहार, यूपी का वकार, उड़ीसा का निखार, कलकत्ता की यान, मुंबई की शान, सुन्नियों की पहचान, चलते फिरते कंजुल ईमान। सुभान अल्लाह बोल, जोर से बोलते मुसलमान, चलते फिरते कंजुल ईमान। अच्छा इमाम अहमद रज़ा खान कलम उठाते हैं, मेरे इमाम फरमाते हैं, वही रब है जिसने तुझको हमातम करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमातम करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। और जब हजरत अबू बकर से पूछा गया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, और जब हजरत जिब्रील से पूछा गया, ए जिब्रील तुमने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के गिरियावसारी को देखा, सिद्दीक़ अकबर के सदाकत को देखा, उस्मान गनी के शखावत को देखा, मौला अली के शुजाअत को देखा, क्या किसी को मेरे नबी की तरह पाया? तो यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया, तुझे यक नायक बनाया, तुझे यक नायक बनाया। अब आइए हज़रात बड़ी तेजी के साथ आप लोगों के सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ खतीब अहले सुन्नत, खतीब बाकमाल मोहतरम आली जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल हफीज़ साहब क़िबला मुतअद्दिल अली से गुजारिश करूँगा कि वो आए और अपने बेहतरीन अंदाज में खिताब फरमाए, लेकिन उनके आने से पहले मैं उनका इस्तक़बाल दो चार मिसरों के साथ करना चाहता हूँ। शाह कहता है, नबी का चाहने वाला है दुनियादार थोड़ी है। आप हज़रात जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। नबी का चाहने वाला है दुनियादार थोड़ी है, गुलामे अहमद मुख्तार है कोई गद्दार थोड़ी है, और ज़मीन से ही फलक के चांद को दो टुकड़े कर डाला, ये अंगुश्ते रिसालत है कोई तलवार थोड़ी है, ये अंगुश्ते रिसालत है कोई तलवार थोड़ी है। और गजल का एक शायर जिसे दोरी कहती है, उसने हालात को देखते हुए कहा था, अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है, और सभी के खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का ये हिंदुस्तान थोड़ी है। हमारी आजाद अब्दुल हफीज़ साहब
स्टेज पर बैठा हुआ बैठ कर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर अपने आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह बिकस्बना में दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। पढ़िए बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमदाद गुन अज़बंदे का माज़ाद गुन दर दीनो दुनिया शाद गुन या गौसे आज़म दस्तगीर या गौसे आज़म दस्तगीर या गौसे आज़म दस्तगीर लेखम सदो तफ़ीबिया हम्रल फातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। सैयदी सरकारी आला हज़रत का इरशाद फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और चाँद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। क्या ही तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तो ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तो ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हज़रत मोहतरम आइए एक मर्तबा जी लगाकर और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला व सय्यदना व शफीअना हबीबना तबीबना मुहम्मद बारिक वसल्लम अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत मोहतरम आप देख ही रहे हैं कि स्टेज पर हज़रत हाफिज़ क़ारी शमीम साहब की बिला और हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल हामिद साहब की बिला तशरीफ़ ला चुके हैं। हज़रत मोहतरम खुतबा के बाद जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शर्फ़ अज़ीम हासिल किया, अल्लाह तबारक तआला फरमाता है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, यानी तुम मेरा जिक्र कर मैं तुम्हारा चर्चा करूँगा। हज़रत मोहतरम अल्लाह तबारक तआला फरमाता है कि जब तुम मेरा जिक्र करोगे मैं तुम्हारा चर्चा करूँगा। जब तुम मेरा जिक्र की महफिल में करोगे तो मैं फरिश्तों की महफिल में तुम्हारा चर्चा करूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दीवानों, अल्लाह तबारक तआला जहाँ पर जिक्र रसूल होता है वहाँ पर अल्लाह तबारक ताला के फरिश्ते अपने नूरानी परों से ज़मीन से लेकर आसमान तक ढाँप लेते हैं। हम और आप कितने खुशनसीब हैं कि सरे शाम से लेकर अब तक नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम समात कर रहे थे। एक शादी के मौके पर हम और आप इकट्ठा हुए हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दीवान
दीवानों, वो कोई और महफिल हुआ करती होगी कि जहाँ पर लोग जाते हैं ना तो बहुत खुश होकर जाते हैं, और जब इधर से जाते हैं तो उधर से वापस आते हैं तो उदास होकर वापस आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, जे वो महफिल है, अगर बंदा घर से चला है तो वो खाली होकर चला है, और इस महफिल से जो बंदा जाएगा वो खाली हाथ नहीं जाएगा, नेकी कमा कर जाएगा। सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है, माशाअल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, जब तक मिलादे मुस्तफा के महफिल में बैठा करके अपनी जुबानों को हिलाते रहिए। एक मर्तबा सुभान अल्लाह जब कोई बंदा बोलता है तो अल्लाह तबारक तआला उसके नामे अमाल में 90 नेकी अता फरमाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह तबारक तआला अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि ऐ मेरे फरिश्तों, रोए जमीन के ऊपर चले जाओ, बाद नमाज से मगरिब उन लोगों को तलाशना शुरू कर दो, उन लोगों को ढूंढना शुरू कर दो जो जिक्र इलाही में हो, जो जिक्र रसूल में हो, जो जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के महफिल में बैठे हुए हैं, उन लोगों को तलाशना शुरू कर दे। वही फरिश्ता पीरापुर के से जमीन पर आया होगा, आने के बाद देखा होगा अपने नूरानी परों से जमीन से लेकर आसमान तक खाप लेगा। वही फरिश्ता खुदा के बारगाह में इंतजार करेगा, मेरे पाक परवरदिगारे आलम, पीरापुर के सरजमीन पर चंद लोग बैठे हुए थे, आपके महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के महफिल को मुनक्किद किए थे। फला इंसान, फला शख्स नादे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ रहा था, और उसके बाद में चंद अफराद बैठे हुए थे, जिक्र में मशगूल थे। अल्लाह तबारक तआला फरमाता है, मेरे फरिश्तों आप ये बताइए, क्या उन लोगों ने कोई चीज को कोई चीज से पनाह मांगे थे? हालांकि अल्लाह तबारक तआला हर एक चीज पर कादिर है, हर एक चीज को जानता है, हर एक चीज देखता है, लेकिन अपने फरिश्तों से पूछता है, मेरे फरिश्तों आप ये बताइए, क्या उन लोगों ने कोई चीज से पनाह मांग रहे थे कि नहीं मांग रहे थे? फरिश्ता अर्ज करता है, मेरे पाक परवरदिगारे आलम, उन लोगों ने जहन्नम से पनाह मांग रहे थे, वो जहन्नम जो सुई के नोक के बराबर अगर दरवाजा खोल दिया जाए तो जो दुनिया जलकर राख हो जाएगी, उसी जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह तबारक तआला फरमाता है, मेरे फरिश्तों आप ये बताइए, क्या उन लोगों ने जहन्नम को देखा है? फरिश्ता अर्ज करता है, मेरे पाक परवरदिगारे आलम, अगर उन लोगों ने जहन्नम को देखा होता तो कभी भी चौक किनारे नहीं जाते, अगर उन लोगों ने जहन्नम को देखा होगा तो कभी भी बेनमाजी नहीं होते, अगर उन लोगों ने जहन्नम की आगों के समझे होते तो कभी भी वो झूठ नहीं बोलते, कभी भी वो किसी की ग़ीबत नहीं करते, कभी भी वो किसी की चुगली नहीं करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह तबारक तआला पूछता है, मेरे फरिश्तों आप ये बताइए, क्या उन लोगों ने कोई चीज को तलब कर रहे थे, कोई चीज का आज मेरे पाक परवरदिगारे आलम, उन लोगों ने जन्नत ताला की रहमत जोश में आती है, आप कहते अल्लाह तबारक तआला फरमाता है, मेरे फरिश्तों तुम सब के सब गवाह हो जाओ, उस मिलादे मुस्तफा में जितने लोग बैठे थे उनके तमाम गुनाहों को माफ कर दिया हो, जन्नत में आला मकाम अता फरमा दिया है। नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलाद नबी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दीवारों, फरिश्ता अर्ज करता है, मेरे पाक परवरदिगारे आलम, उस मिलादे मुस्तफा में एक दुनियावी शख्स आया था, क्या उसकी भी बख्शिश हो जाएगी? अल्लाह तबारक तआला फरमाता है, मेरे फरिश्तों, उस मिलादे मुस्तफा में अगर दुनियावी गरज से आया था उसकी भी बख्शिश हो गई है। आय हाय वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दीवानों, जहाँ पर मिलादे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुनक्किद होती है, वहाँ पर अल्लाह तबारक तआला के फरिश्ते हाजिर होते थे।
जब तक मिलादे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में बैठा करिए, अदब के साथ बैठा करिए, बावजू होकर बैठा करिए और अपने जुबान पर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, और मिलादे मुस्तफा में जब बैठा करिए तो कसरत के साथ दरूद पाक पढ़ा करिए, दरूद पाक पढ़ा करिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, दरूद पाक जब बंदा पढ़ता है ना तो उसके ईमान इतना मजबूत हो जाता है, ईमान में मिठास बना आ जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आगे एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हेलो हज़रत मोहतरम, के मोहब्बत अहले बैत है और ये शादी के मौके पर मुनक्किद किया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, जहाँ पर अहले बैत की जब जिक्र होती है वो महफिल बहुत उरूस पर पहुंच जाया करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमारा से रमजान शरीफ गुजर चुका, हम और नए लिबास लाए, रोजा रखे, नमाज की पाबंदी की तराबी पढ़ी, और जब हम और ईद का दिन होता है, यानी आज चांद रात है, सुबह ईद का वक्त है, यानी सुबह ईदगाह जाया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हम और आप अपने अपने में लगे रहा करते हैं। हम और आप किसी गरीब यतीम का पूछने के लिए तैयार नहीं हुआ करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, वो हजरत इमाम अली मकाम, हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन थे, यानी आज चांद रात है, 29 तारीख है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हजरत इमाम हुसैन और हजरत इमाम हसन आते हैं, अपने अम्मी जान के बारगाह में पहुंच जाते हैं, अपनी अम्मी जान से कहते हैं, मेरी अम्मी जान, अभी सुबह सुबह ईद का दिन है, क्या मेरे लिए नए कपड़े का इंतजाम नहीं है? क्या हम लोगों ने नए कपड़े नहीं पहनेंगे? मदीने पाक वाले, मदीने पाक के बच्चों ने नए नए लिबास पहनेंगे, नए नए कपड़े पहनेंगे, क्या हम लोगों ने नए कपड़े नहीं पहनेंगे? हजरत इमाम अली मकाम, हजरत इमाम हसन और हुसैन जब इतना कहते हैं, कहने के बाद हजरत फातिमा घबराने लगती है कि अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। हजरत फातिमा ने कहा कि ऐ लखते सिगर, ऐ मेरे नूरे नज़र, ऐ इमाम अली मकाम, हजरत इमाम हसन और हुसैन, सुबह आपके नए कपड़े का इंतजाम हो जाएगा। अल्लाह अकबर, वही हजरत फातिमा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवारों, वही हजरत फातिमा वज़ू करती है। हजरत फातिमा वज़ू करने के बाद मुसल्ले को बिछा देती है, मुसल्ले को बिछाने के बाद बारगाह रब्बुल इज्जत में अपने सर को झुकाती है, और झुकाने के बाद अपने आंचल को उठाती है, अपने हाथ को उठाती है, खुदा के बारगाह में उठाती है। किसी नेता के बारगाह में हजरत फातिमा ने अपने हाथ को नहीं उठाया था, किसी और के बारगाह में अपने हाथ को नहीं उठाया था, हजरत फातिमा ने अपने आंचल को उठाया था। तो खुदा
के पारगाह में उठाया था, किसी और के पारगाह में नहीं उठाया था। हजरत फातिमा ने अपने हाथ को उठाया और उठाने के बाद हजरत फातिमा ने कहा, मेरे पाक परवरदिगार आलम, तुम्हारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासों ने कपड़े का इंतजार किया है, कपड़े की ख्वाहिश की है। मेरे पाक परवरदिगार आलम, कपड़े का इंतजाम कर दीजिए। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा इतना दुआ करना ही था कि अल्लाह तबारक तआला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है, ऐ जिब्रील अलैहिस्सलाम, जन्नत से चले जाओ, जन्नत चले जाओ, हसन और हुसैन के लिए कपड़े लेकर चले जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत जाते हैं। जन्नत जाने के बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन का एक जोड़ा लेकर आती है। आने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फातिमा के घर आते हैं। फातिमा के घर आने के बाद दरवाजे पर दस्तक देती है। हजरत फातिमा कहती है, कौन? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, मैं हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन का दर्जी हूँ। हजरत फातिमा उस कपड़े को ले लेती है। सुबह ईद का वक्त हो जाता है, सुबह हो जाता है, अपने हसन और हुसैन को लहलाती है और उस कपड़े को पहना देती है। पहनाने के बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आते हैं अपने नवासे के घर, आने के बाद हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने बेटी फातिमा से पूछते हैं कि बेटी फातिमा, ये कपड़े कहाँ से आया है? हम और आप कपड़ा पहनते हैं,